क्या बीजेपी राज में आम आदमी की जान सुरक्षित है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हाल ही में दिल्ली के एक होटल में आग लगने की खबर सामने आई है, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई। और अब एक ऐसी ही खबर बिहार से सामने आई, जहां अस्पताल में आग लग गई, जहां कई लोगों की जान चली गई और सरकार बस मुआवजे की खानापूर्ति में लगी हुई है। इन घटनाओं पर विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। पूछा जा रहा है कि क्यों हर बार दुर्घटना होने के बाद ही सरकार की नींद टूटेगी। क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लरिश होटल मामले में बड़ा अपडेट आया है। 3 जून को इस होटल में आग लगने से 21 लोगों की जान चली गई थी। पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पूछताछ में लवकेश ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने माना कि आग लगने के वक्त वो अपनी कार से जलती इमारत के पास से ही गुजरा था, लेकिन उसने किसी की मदद नहीं की। वो डर के मारे वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वो ना तो अपने घर गया और ना ही पुलिस को सूचना दी, बस शहर में यूं ही भटकता रहा। इस मामले की जांच अब तेज हो गई है। इस मामले में अपडेट्स की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए 10 टीमें बनाई हैं, जिनमें से 5 टीमें फरार मैनेजर जय मिश्रा की तलाश में है। सीएम रेखा गुप्ता ने मैक्स अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। सरकार जान गंवाने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। फोरेंसिक टीम को जांच में होटल के कमरों से कुकिंग हीटर और अन्य इलेक्ट्रिक सामान मिले हैं। शवों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी सीएमओ की तरफ से की जा रही है। दिल्ली की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि बिहार से भी आगजनी की खौफनाक खबर आ गई। मुजफ्फरपुर में नियमों को ताक पर रखकर चल रहे एक अवैध अस्पताल में अचानक आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की जान चली गई और कई लोग बुरी तरह झुलस गए। इस घटना के बाद बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है। मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। आरजेडी ने अपने पहले पोस्ट में सरकार को घेरते हुए लिखा, मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से अवैध अस्पताल चल रहा था। इसमें आग लगने से कई लोग मारे गए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी देखिए। इस दुखद घटना पर वो बिना जवाबदेही के मुस्कुराते हुए दिल्ली घूमने निकल गए। न संवेदना व्यक्त की, न दोषियों पर कार्रवाई की बात की। एक मंत्री का ये आचरण शर्मनाक है। क्या हमारा बिहार ऐसा ही स्वास्थ्य मंत्री डिजर्व करता है? आरजेडी का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। पार्टी ने अस्पताल का फीता काटने वाले पूर्व मुख्यमंत्री को भी कटघरे में खड़ा किया। आरजेडी ने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा, किसी की आपराधिक लापरवाही से मासूम बच्चों की झुलसकर जान चली गई। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि सारे अपराध एक ही जाति के लोग करते हैं, उन्होंने ही सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर मुजफ्फरपुर के इस प्रसाद अस्पताल का उद्घाटन किया था। आज उन्हें भी जवाब देना चाहिए कि किस प्रलोभन में ऐसा किया। आज बिहार के सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी दयनीय है, तभी तो मरीजों को अपनी संपत्ति गिरवी रखकर इन खून चूसने वाले निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। यानी देखा जाए तो दोनों ही जगह बीजेपी का सीएम है और इन राज्यों से इस तरह की खबरों के आने से ऐसा लगता है कि बीजेपी को आम जनता की जिंदगी की जैसे कोई परवाह ही नहीं है। सवाल है कि क्या हर बार कोई दुर्घटना होने के बाद ही सरकार एक्शन में आएगी और क्या महज मुआवजा देने से इसकी खानापूर्ति हो जाएगी? अगर समय रहते व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया तो फिर इस तरह की कोई खबर कभी भी कहीं से भी आ सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।